हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपा हियर एंड वेलकम टू माय चैनल। तो डिस्कस करेंगे आज हम मैथ पैडागॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे गणित के साधन, मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए ये बहुत अच्छे से हम लोग क्लियर करेंगे। और कोई भी आप लोग को डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका गिन तारा। अबेकस के बारे में हम जानेंगे कि अबेकस क्या होता है। बचपन में आपने अपने स्कूल्स में या फिर अभी भी आप अगर प्राइमरी स्कूल में चले जाएं तो ये देखने को मिलता है। तो इसके बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अबेकस एक प्राचीन गणितीय यंत्र होता है और अबेकस का इस्तेमाल स्थानीय मान को पढ़ाने के लिए किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं आप लोग कि जो भी अबेकस है इसका देखिए क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता है, मैं बताती हूँ। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि स्थानीय मान निकालने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, जिसमें रहेगा अबेकस और आप अबेकस को टिक कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें जोड़ घटाव गुणा भाग, ये सारी जो भी हमारे फंडामेंटल्स होते हैं, जो भी हमारी संक्रियाएं होती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो कि अबेकस के द्वारा ईजिली सॉल्व हो जाती हैं और ये क्वेश्चन बार बार बनते हैं। और इसमें विशेष रूप से इकाई दहाई के अन्य चीज़ भी प्रदर्शित किए जाते हैं। जैसे देखिए मैं कुछ पॉइंट लिख देती हूँ, जैसे 3, 2, 4, 1। ओके, तो ये जो लास्ट वाला है इसको इकाई बोलते हैं, इसको दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ऐसे जैसे वंस, टेंस, 100, 1000 एक्सेट्रा। तो ऐसे ही किया जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है आप लोग का कि छोटी, देखिए ये अबेकस कुछ इस तरह का रहता है। एक सेकेंड में थोड़ा सा इसको नीचे कर देती हूँ। अबेकस कुछ इस तरह का आपका रहता है, ऐसे एक बड़ा सा बॉक्स रहेगा। ओके, और इसमें गोलियां मोती लगी रहती हैं, ऐसे इसमें रॉड लगे रहते हैं और इसमें मोतियां भरी रहती हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको जैसे मान लीजिए कि इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे मोतियां लगी हुई हैं। ओके, तो इधर इधर सरका के बच्चे इसको क्या करते हैं, काउंट करते हैं, जिससे उनकी मैथमेटिक्स ऑपरेशंस क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपकी कि छोटी मोतियों को दर्शाते हैं तथा छोटी मोतियाँ इकाई को दर्शाते हैं और बड़ी मोती क्या करते हैं, दहाई को दर्शाते हैं। यहाँ पे आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे, काफ़ी इजी है, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हालांकि अबेकस के रूप में कई मिलते हैं, जैसे जापानी, चाइनीज़, उत्तरी, ये इसके एक ही वैरायटी नहीं होते हैं, ये बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। लेकिन सिंपली आप बस समझ जाइए कैसे एक बॉक्स रहता है जिसमें रॉड्स लगे रहते हैं और इसमें मोतियाँ लगी रहती हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, अबेकस कहते हैं। बहुत ही सिंपल है और इनका यूज़ आप लोग को पता ही है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, सबसे इम्पोर्टेंट है आपका स्थानीय में और प्लस माइनस इनटू डिवाइड, इन सब में यूज़ किया जाता है बेसिकली। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका जियो बोर्ड। जियो बोर्ड से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। जियो बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है सीटेट के पेपर में। और अभी कुछ जैसे कल ही का पेपर देख लीजिए, कल का पेपर आया था, उसमें जियो बोर्ड से क्वेश्चन आए थे और हर शिफ्ट में जियो बोर्ड से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जियो बोर्ड को ज़रूर पढ़ के जाएँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चे त्रिकोण, वर्ग, आयत जैसी ज्यामितीय आकृतियों को क्या करते हैं, दिखाने के लिए किया जाता है। अगर जियो बोर्ड की बात करें तो इसमें होता है 2D डायमेंशन और 3D, 2D और 3D की बात की जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये ज्यामितीय आकृतियाँ यानी कि जियोमेट्री सिखाने के लिए बच्चों को यूज की जाती है। देखिए कैसे होता है, यहाँ पे देखिए वर्ग और आयत के बीच अंतर जियो बोर्ड की मदद से दर्शाया जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि एक बड़ा सा एक लकड़ी का पट्टा होता है। ओके, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे एक लकड़ी का पट्टा होता है और इसमें कुछ कील्स लगी रहती हैं, बहुत सारी कील्स लगी होती हैं और इसको धागे की सहायता से, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हम धागा फंसाए, फिर यहाँ लाए, फिर यहाँ लाए, फिर यहाँ लाए, धागे की मदद से अलग अलग प्रकार के शेप बनाए जाते हैं। और उन शेप को बनाने के बाद आप उन बच्चों को बताते हैं कि देखो बेटा इसमें से इसमें फंसाओ, इसमें फंसाओ, तो ये क्या बन गया, त्रिकोण। तो इसी को हम बोलेंगे त्रिभुज, यही हो जाता है हमारा ट्राइंगल। और अगर आप इसको इसमें फंसा रहे हैं, इसमें फंसा रहे हैं, इसमें फंसा रहे हैं, इसमें, तो ये क्या बन गया, स्क्वायर, जिसको हम बोलेंगे वर्ग। अगर आप सिर्फ 3 बार फंसा रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे त्रिभुज। ऐसे वर्ग है, ये हमारा रैम्बस है, ये हमारा रेक्टेंगल है। तो इस तरह से आप धागे की सहायता से बच्चों को 2D 3D डायमेंशन की सारी चीज़ें बता सकते हैं और जो भी ज्योमेट्री के हमारे मेन साइंस होते हैं उनको आप परिचित करा सकते हैं और इसमें डिफरेंस भी बता सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ बोला है कि वर्ग और आयत के बीच अंतर। अब जैसे मान लीजिए कि ये हमारा है
जियो बोर्ड, और इसमें पॉइंट लगे हुए हैं। ओके, अब आपको बताना है वर्ग और आयत में डिफरेंस। तो देखिए, अगर आप ऐसे बता सकते हैं कि देखो बेटा, ऐसे अगर इक्वल पार्ट्स में है तो ये हो गया हमारा वर्ग, लेकिन अगर इक्वल पार्ट्स में नहीं है, अगर ऐसे हो गया तो वो हो गया हमारा आयत। यानी कि अगर उसके आमने सामने की सिर्फ लाइन्स इक्वल हैं तो वो हो जाएगा हमारा आयत, और जो अगर चारों ही इक्वल हैं तो वो हो जाएगा हमारा वर्ग। तो इस तरह से आप उनको डिफरेंस भी बता सकते हैं, जिससे उनकी थ्योरी काफ़ी क्लियर हो जाएगी। तो नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं, क्या चीज़ है। देखिए, इसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि जियो बोर्ड को ज़मीन पर भी आसानी से बनाया जा सकता है, कोई भी बना सकता है। इसके लिए ज़मीन पर एक आयताकार चित्र चिन्हित करें, 9 या 16 उसमें ज़्यादातर टहनियाँ तिलियाँ लगाएं, जिसको हम डॉट्स बोल रहे थे, अभी डॉट्स लगा दिए, और इसकी वजह से आप फिर धागे की सहायता से आप बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, बच्चे क्या कर रहे हैं, ये आपका एक जैसे पेड़ काटा हुआ है, पेड़ जब काटते हैं तो वो जो नीचे का उसका जो बचता है ना, वही चीज़ है। इसमें क्या किया गया है कि कील लगा दिया गया है, और देखिए बच्चे धागे की सहायता से क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि ये शेप बना सकते हैं हम, और इससे बच्चे सॉरी आसानी से चीज़ें सीख सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका ग्राफ पेपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि दो दशमलव योग गुणा को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, जब दशमलव का जोड़ और गुणा करते हैं, जैसे अगर हम बोल दें कि 3.2 प्लस 4.5, इसको क्या करिए, सॉरी कैसे कर दिया, एक सेकेंड, जैसे बोल दिया कि 3.2 प्लस 4.5, इसको आप करिए ऐड, तो ये तो जैसे आपको दिया है कि 3.4 प्लस 5.2, इसको क्या करना है, आपको ऐड करना है। और ऐसे अगर क्वेश्चन में आ गया कि इसको ऐड करने के लिए बच्चे किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, तो वो हो जाएगा आपका ग्राफ पेपर। अगर प्लस की जगह इनटू का साइन है तो भी आपका आंसर हो जाएगा ग्राफ पेपर, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर बोल दे कि क्षेत्रफल निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो वो भी हो जाता है ग्राफ पेपर का। कोई भी हमारा ज्योमेट्रिकल है और उसका अगर आप एरिया निकाल रहे हैं तो आप ग्राफ पेपर का ही यूज़ करेंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका मोतियों का माला। देखिए, मोतियों का माला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, बहुत सारी मोतियाँ लगी रहती हैं, और ये जोड़ घटाव में बहुत ज़्यादा सहायता करती हैं। जोड़ और घटाव रहता है, इसमें सहायता सीखा जाता है, और गिनती सिखाने में भी इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 10 ग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। देखिए, 10 ग्राम क्या होता है, ये चीन की एक पुरानी पहेली है, ये चीन से ही आया हुआ है, ये चीन की एक पुरानी पहेली है, और चीन में इसको क्या एक गेम के रूप में क्या किया जाता था, यूज़ किया जाता, अभी भी किया जाता है। 10 ग्राम अलग अलग टुकड़ों से हम कई जानवरों, इंसानों की चीज़ें, ये जो होता है ना, ये कागज़ की टुकड़े होते हैं, इसको बनाया जाता है, और उससे क्या होता है ना कि उससे कई तरह के जानवर, पक्षी आप ऐसे बना सकते हैं, इंसान के चित्र भी बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पे बनाया गया है, यहाँ पे देखिए इन टुकड़ों से क्या बनाया गया है, स्वैन बनाया गया है, वीज बनाया गया है, माउंटेन भी बना दिया गया है, यहाँ पे देखिए फिश बनाया गया है, यहाँ पे सील बनाया गया है, यहाँ पे देख रहे हो कितना प्यारा चेयर बनाया गया है। तो ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हैं। बर्ड्स भी इससे बनाए जाते हैं, वेल मैं तो नहीं बना पाऊँगी, लेकिन बनते हैं, मैंने देखा है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमारी खेल और पहेलियाँ। खेल पहेलियाँ क्या है, प्राथमिक स्तर पर प्रयोग किए जाते हैं, ताकि बच्चे रुचि लेकर पढ़ें, और इससे समस्या समाधान में उनको क्या हो, चीज़ें विकसित हो कि कैसे चीज़ें सॉल्व की जाती हैं। जैसे आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा ना, लूडो, सांप सीढ़ी आप लोगों ने खेला होगा, तो सेम वही है, इसी तरह का होता है जो खेल पहेली होता है। इससे बच्चों का जो मानसिक विकास है वो बहुत तेज़ी से होता है, और इनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के बहुत अच्छे चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे इंटरेस्ट के साथ करते हैं। नेक्स्ट आपका प्रतिचित्रण, मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें डायग्राम बनाते हैं, और स्थानीय चिंतन, देखिए ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि स्थानीय चिंतन के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो वो होता है मैपिंग, ओके। स्थानीय चिंतन से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। अनुपात विवेचन, देखिए अनुपात विवेचन और स्थानीय चिंतन से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, ये 2021 में ही पेपर, 31 जनवरी को जो पेपर हुआ था जनवरी में, उसमें पेपर बना हुआ है अनुपातिक विवेचन के बारे में। देखिए, अनुपातिक विवेचन का मतलब आपको मैं बता देती हूँ।
बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उसमें ऑप्शन दिया है A B C D, ये सारी चीज़ें दिया है, और C और D भी ऑप्शन एक तरह से पॉजिटिव हैं, जैसे उसको सरल और रोचकर बनाना। तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि मैम आखिर C ऑप्शन क्यों नहीं होगा, आखिर B ऑप्शन ही क्यों होता है। तो देखिए, जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ये प्रतिचित्रण और स्थानीय चित्रण। रुचिकर तो उनका लगता ही है, रुचिकर तो बना, लेकिन अगर ऑप्शन में A B C तीनों होता तो आप C टिक कर सकते हैं, लेकिन उसमें बोला है कि सबसे महत्वपूर्ण, तो सबसे महत्वपूर्ण AB ऑप्शन ही आता है, इसलिए टिक करते हैं। और अनुपातिक विवेचन का मतलब ये होता है कि जो भी आपकी समझ के पीछे की अवधारणाएं होती हैं, जो जब वो बच्चे में डेवलप हो जाती है, तो उसको हम अनुपातिक विवेचन कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे मैप बनाए गए हैं बच्चों को समझने के लिए। अब हम क्वेश्चन कुछ डिस्कस करेंगे और आप लोग भी आंसर करते चलेंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पहला है क्वेश्चन, है नाम तुम्हारा। देखिए यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री है। अब देखिए, श्रव्य और दृश्य दोनों ही होने चाहिए। अब इसमें पहला ऑप्शन है बुलेटिन बोर्ड, और यहाँ पे यहाँ पे फ्लैनेल बोर्ड होगा। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में दिया है फ्लैनेल बोर्ड होगा, ये हिंदी वाला गलत है। श्रव्य और दृश्य दोनों होने चाहिए। बुलेटिन बोर्ड और फ्लैनेल बोर्ड एक तरह के दृश्य होते हैं, यानी कि विजुअल एड्स होते हैं, विजुअल एड्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, आप लोगों ने स्कूल में देखा होगा कि मखमल की लाल कलर की पट्टी होती है, वो सिर्फ किसी भी कलर की हो सकती है। और जो भी इम्पोर्टेंट नोटिस होते हैं वो जो स्कूल का सामने वाला कैंपस होता है उसमें लगाए रहते हैं। ऐसे आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं, देखे होंगे आप लोग। एक कील लगी रहती है, उसमें चिपका दिया जाता है जो भी इम्पोर्टेंट नोटिस होते हैं, या फिर बच्चों के द्वारा कुछ अच्छी चीज़ें बनाई गई हैं। जैसे मान लीजिए कि अब महात्मा गांधी का आज महात्मा गांधी दिवस है, तो वो क्या होता है, गांधी दिवस पे बच्चे अलग अलग तरह के फिगर्स बनाते हैं, तो जिसका जो बेस्ट रहता है आके बुलेटिन बोर्ड पे चिपका दिया जाता है। फ्लैनेल बोर्ड क्या होता है, ये भी एक तरह का हमारा पट्टी होता है, जिसमें इसमें देखिए कील की मदद से चिपकाया जाता है। और इसमें क्या होता है, ऐसे खाने बने रहते हैं और इसमें ला के जो भी इम्पोर्टेंट नोटिस रहता है वो चिपका दिया जाता है, वो हमेशा के लिए रहता है। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, विजुअल एड्स हो जाते हैं। और ये है हमारा चित्र विस्तारक यंत्र, जिसको हम प्रोजेक्टर बोल देते हैं, आप लोगों ने प्रोजेक्टर देखा होगा। तो ये होता है प्रोजेक्टर हमारा क्या होता है, ये भी हमारे विजुअल एड्स में आता है। और ये बोला है कि श्रव्य दृश्य दोनों, यानी कि ऑडियो विजुअल दोनों। तो ये होता है हमारा वृत्तचित्र, जिसको हम फिल्म बोल देते हैं, फिल्म। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग। देखिए क्वेश्चन आ गया कि कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। ऑप्शन में क्या है, नहीं करता। तो पहले बात कि आप नहीं पे टिक कर दीजिए ताकि हमारा आंसर गलत ना हो। अब बोल रहा है कि बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने, तो बिल्कुल ये होता ही है, आप बिना किसी भी त्रुटि के क्या करेंगे, संख्याओं को आसानी से पढ़ सकते हैं। फिर बोल रहा है कि गणना में परिशुद्धता प्राप्त करना, बिल्कुल ऐसे लगा रहता है और इसमें बच्चे बहुत आसानी से शुद्धता के साथ चीज़ों को क्या कर सकते हैं, काउंट कर लेते हैं, उसकी आसानी से गिनती सीख लेते हैं। फिर स्थानीय मान की सहजता समझने, स्थानीय मान अभी मैंने आप लोग को ऊपर बताया कि जो भी अबेकस होता है इसका यूज़ स्थानीय मान के लिए किया जाता है। तो आपका ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बोला है क्वेश्चन में कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3। अब बोल रहा है कि प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। तो बोला है स्थानीय समझ की वृद्धि करते हैं, संख्याओं की तुलना का बोध विस्तृत करते हैं। पहले बोला है स्थानीय समझ, अभी आप लोगों ने ऊपर देखा कि जो भी प्रतिरूप है, मैपिंग है, वो किसके लिए यूज़ करते हैं, स्थानीय समझ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को सरल आकृतियां और उनके लंबे किनारों को परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण कौन सा है। अब बोल रहा है कि आकृतियों की बात कर रहा है ना, और आकृतियों का बात कर रहा है, आपका सीधे सीधे आपका हो जाएगा आंसर जियो बोर्ड, और जियो बोर्ड ही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कक्षा
कक्षा 4 की सममिति और परावर्तक की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों के लिए आवश्यक हैं। अब देखिए बोल रहा है कि सममिति, ये ज्योमेट्री की बात की रही है ना, सिमेट्री और रिफ्लेक्शन। यहाँ पर हो जाएगा आपका सीधे सीधा आंसर द्विमुखी, जिसमें हमारा 2D डायमेंशन का सारे फिगर्स आएंगे। और यहाँ पे ज्योमेट्रिकल की बहुत बात की होगी, अभी मैं आपको दिखा देती। देखिए यहाँ पे ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट की बात की गई है ना, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल में क्या आ जाएगा, 2D स्टेट आ जाएगा, और यही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला है कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए 1/10 और 1/100 में से कौन सा बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सी टेलम सर्वाधिक उपयुक्त होगा। अब पहले बोल रहा है कि संख्या चार्ट, फिर है अबेकस, फिर ये ग्रिड पेपर बता रहा है, फिर डाइंस ब्लॉक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डाइंस ब्लॉक, और यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को 1/1/2 = 2 समझाने के लिए निम्नलिखित में से किसका। तो आप कागज़ की पट्टियों को मोड़ के आसानी से समझा सकते हैं कि देखिए बेटा ये जो पूरा है ये आपका इसको हम 1 कहेंगे, अगर इसको 2 बार, अगर इसको हम आधा आधा कर देते हैं तो ये 1/2 हो जाता है। तो ऐसे आप कागज़ की पट्टियों से आसानी से समझा सकते हैं, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 है कि कक्षा 2 की एक विद्यार्थी 203 को 23 पढ़ते हैं, यानी कि क्या है आपका आंसर 203 है, और इसको ये क्या पढ़ते हैं, 23 पढ़ते हैं। तो एक अध्यापक होने के नाते इनमें से कौन से क्रियाकलाप करेंगे ताकि विद्यार्थी गलती का बोध हो जाए। तो देखिए मानकों और दूरी का प्रयोग करेंगे, कि संख्या चार्ट को पढ़ाएंगे, कि निम्नलिखित संख्यात्मक रूप से लिखवाएंगे, कार्य पत्रकों का ड्रिल और अभ्यास करवाएंगे। तो देखिए ये सारी चीज़ें तो आपको नहीं करवाना है, आप करेंगे डोरी का प्रयोग, और डोरी के प्रयोग से आप क्या करेंगे, इनमें इनको अंतर बता देंगे, जिससे उनके कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 9 है कि कक्षा 5 के 2 पत्तियों के क्षेत्रफल की तुलना करने के लिए कौन सा सर्वाधिक होगा, कौन सा साधन सबसे सर्वाधिक होगा। अब बोल रहा है कि पत्तियों का क्षेत्रफल, अभी मैंने क्षेत्रफल के लिए आप लोगों को क्या बताया, देखिए आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा। क्षेत्रफल के लिए आप लोगों को मैंने अभी क्या बताया, बताइए, ग्राफ पेपर बताया ना। अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है किसी भी डायमेंशन का तो क्या हो जाएगा, ग्राफ पेपर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट का, किसी भी दशमलव प्रणाली का प्लस निकालना है या इंटू निकालना है तो भी आप किसका यूज़ करेंगे, ग्राफ पेपर का यूज़ करेंगे। और अगर किसी भी ज्योमेट्रिकल ऑपरेशंस का एरिया निकालना है तो भी आप ग्राफ पेपर का यूज़ करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है ये, और हम फिर मैथ पैडागॉजी में पढ़ेंगे ज्यामितीय अधिगम, जिसमें हम जियोमेट्री लर्निंग पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं, प्लीज़ इसको इग्नोर ना करिएगा और सभी लोग अच्छे से पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो डिस्कस करते हैं ज्यामितीय अधिगम। देखिए ये क्या है, वैन हिले हैं, ये और इनकी पत्नी एक टीचर थे और टीचर के साथ रिसर्चर भी थे, और इन्होंने ये रिसर्च किया कि जो भी बच्चे हैं ये जियोमेट्री में बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं, इनके प्रति उनका इंटरेस्ट था ही नहीं। तो इन लोगों ने सोचा कि किस तरह से बच्चों में जियोमेट्री के प्रति इंटरेस्ट लाया जाए। तो वॉन हिले और इनकी वाइफ ने ये डिसाइड किया कि हम कुछ ऐसा बनाएंगे जिससे बच्चे क्या करें, जो जियोमेट्री है उसको आसानी से सीख सकें, और उसको सीखें ही नहीं बल्कि उसको इंटरेस्ट के साथ सीखें। इसके लिए उन्होंने ज्यामितीय अधिगम के 5 स्तर बताए हैं, और 5वां स्तर को आप अच्छे से समझेंगे। देखिए ये रहा आपका, इसको थोड़ा, ये रहे हमारे वेन हिले साहब, देख रहे होंगे कितने अच्छे हैं, और इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। देखिए फर्स्ट स्टेज होता है लेवल 0। लेवल 0 को हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेज। क्या बोलते हैं, फर्स्ट, ओके, जिसको हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन, और इसको हिंदी में बोलते हैं हम चाक्षुषीकरण। और लेवल सेकंड होता है एनालिसिस, जिसको हम सेकेंड स्टेज बोलते हैं। और देखिए अगर लेवल 2 है तो स्टेज 3 होगा, लेवल 3 है तो स्टेज 4 होगा, लेवल 4 है तो स्टेज 5 होगा। और ये लेवल जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, स्टेज 1 से स्टार्ट होता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि कितने लेवल है, वॉन हिले के कितने लेवल है, तो आप बोलेंगे 4, 0 to 4। लेकिन अगर आपसे कोई स्टेज पूछ रहा है तो आप कहेंगे 1 to 5, इसके 5 स्टेज होते हैं। इसमें आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा। अब इसको हम लोग एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए आपको सारी चीज़ें। देखिए फर्स्ट है आपका
विजुअलाइजेशन, मानसिक चित्रण भी कहते हैं, मैं अभी आपको बता देती हूँ, इनको हम मानसिक चित्रण भी बोलते हैं, मानसिक चित्रण। ऐसे ऑप्शन में आ जाता है, तो अगर आप लोग को नहीं पता रहेगा तो आप लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग को पता ही नहीं रहेगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये होता है हमारा मानसिक चित्रण। और ये क्या होता है, तो देखिए, विद्यार्थियों को ज्यामितीय आकृतियां जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज आदि को स्वरूप के आधार पर आकृतियों का वर्णन करता है। इसमें जो बच्चा होता है वो क्या करता है कि जब फिगर्स को देखता है तो उनके दिखावट के आधार पे या उनके बनावट के आधार पे ही वो क्या करता है, चीज़ों को क्लियर कर पाता है कि ये क्या है। अगर उनके पास क्या कर दिया जाए, उनको एक समोसा दे दीजिए, आप उनको क्या कर दीजिए, समोसा दे दीजिए, और उनसे पूछिए कि बेटा ये जो समोसा है ये किस शेप का है, तो बच्चा क्या बताएगा, तुरंत आपको बताएगा कि ये तो ट्रायंगल है, ये क्या है, ट्रायंगल है, यानी कि ये त्रिभुज है। वो कैसे बताए, जो आप समोसा का शेप देख कर ही बताया ना, उसका क्या किया है, उसका आकार देखा है कि समोसा हमारा इस तरह का है, और जब समोसा हमारा इस तरह का है तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा। तो जब बच्चे किसी भी शेप को उनको देख के या फिर उनके बनावट के आधार पे या उनके दिखावट के आधार पे उस चीज़ों का वर्णन करते हैं, बताते हैं कि हाँ ये चीज़ ये है। अगर पूछा जाए कि मम्मी कैसी रोटी बनाती हैं, तो क्या बोलेगा, गोल सर्कल की तरह बनाती हैं। तो इस तरह से इनका हो जाएगा चाक्षुषीकरण, यानी कि चाक्षुषीकरण में जो बच्चे होते हैं वो चीज़ों को बनावट के आधार पे और दिखावट के आधार पे ही क्लियर कर पाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर कोई बच्चों से पूछे कि जो डेयरी मिल्क का चॉकलेट खा रहा है वो किस शेप का है, तो क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल शेप का है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, क्या है दूसरा आपका है, इस तरह स्टेज सेकंड है आपका, स्टेज सेकंड है आपका, और लेवल फर्स्ट है विश्लेषण करना, एनालिसिस। ये क्या होता है, विद्यार्थी इस तरीके में उनके गुणों के आधार पर, अब देखिए जो विद्यार्थी होता है उनके अगर गुणों के आधार पर चीज़ों का वर्णन करता है, गुणों के आधार पर वर्णन करता है, तो वो क्या हो जाते हैं, उनका विश्लेषण करना। जैसे अगर बच्चा बोले कि ये जो रेक्टेंगल होता है, इनके आमने सामने की जो लाइंस होती हैं, भुजाएं होती हैं, वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ओके। तो या फिर उनका जो एक सेकेंड में अभी, प्रत्येक डिग्री कितने होते हैं इनके, 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। तो ये हो जाएगा उनका विश्लेषण करना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्रमांक या अनौपचारिक निगमन। ये होता है हमारा तीसरा स्टेज, जो कि लेवल सेकंड होता है। इसमें क्या होता है, विद्यार्थी इस स्तर में उनके गुणों को महत्व और उनके बीच को संबंधों को पहचानने लगता है, जो छात्रों को तार्किक रूप से उनके गुणों को क्रमबद्ध करने की सहायता करता है। इसमें क्या होता है कि जो भी बच्चे होते हैं ये छोटे मोटे सूत्र याद करने लगते हैं, ओके। लेकिन एक बात है, बच्चे सूत्र याद कर लेंगे। अगर आप पूछेंगे कि ये बताओ कि जो सर्कल होता है इसका एरिया कितना होता है, तो वो तुरंत आपको बता देगा। लेकिन अगर आप उसको बोलेंगे कि इसको प्रूव करके बताओ इतना ही क्यों होता है, तो वो नहीं बता पाएगा। अगर आप उनसे पूछें कि देखिए, एक सेकेंड, देखिए ये क्या है आपका, ये है आपका ट्रायंगल, ओके। आप बोल रहा है कि अब अच्छा इसका पाइथागोरस का सूत्र बताओ, तो तुरंत बता देगा। ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, ये होता है हमारा बेस, ये होता है हमारा हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू इनका स्क्वायर इक्वल टू बोल देगा कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप बोल दिए, इतना उसको पता है। लेकिन अगर आप बोल दिए हैं कि अच्छा बेटा इसको तो आप प्रूफ करके बताओ, तो वो बच्चा नहीं कर पाएगा। तो वो किस स्टेज में है, इनफॉर्मल स्टेज में है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है औपचारिक निगमन, जो हमारा फॉर्मल डिडक्शन है। इसमें क्या होता है कि इस स्तर में बच्चे विभिन्न प्रॉपर्टी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, विभिन्न आकृतियों के मध्य संबंध बना लेते हैं और उन्हें सिद्ध भी कर लेते हैं। अब देखिए, जो अनौपचारिक निगमन था उसमें क्या होता है, बच्चा सूत्र आपको बता देगा लेकिन उसको आप प्रूफ नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही वो निगम और औपचारिक में आएगा, तुरंत उसको क्या करेगा, वो प्रूफ भी कर देगा। अभी मैंने ऊपर आप लोगों को बताया कि जैसे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको प्रूफ करो, तो वो तुरंत क्या करेगा, उसको प्रूफ कर देगा कि ये ऐसे होता है, वो ऐसे होता है। तो ये होता है औपचारिक निगमन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दृढ़ता, रिगर। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जिस स्टेज में अभी हम लोग हैं तो वो होता है दृढ़ता। अगर किसी भी चीज़ को परफेक्शन के साथ बोल रहा है तो वो होता है बच्चे की दृढ़ता।
जैसे मान लीजिए कि ये स्क्वायर है और इसके बारे में बस आप उनसे बोल दें कि ये बताओ बेटा, ऐसे नॉर्मली वो देख भी नहीं रहा है फिगर को, बस आप उनके सामने बस खड़े होकर बोल दिए कि वर्ग के बारे में बताओ या फिर स्क्वायर के बारे में आप क्या जानते हो, और उसके पास फिगर नहीं है, बस वो क्या कर रहा है अपने दिमाग में फिगर को माइंड सेट किया कि हाँ ये स्क्वायर होता है, तुरंत वो बताएगा इसके चारों जो भुजाएं होती हैं वो इक्वल होती हैं, प्रत्येक डिग्री 90 डिग्री का एंगल होता है, इनके विकर्ण भी इक्वल होते हैं, सारी चीज़ें वो आपको क्या करेगा एज इट इज बता देगा। वो होता है ये हमारे दृढ़ता रीगर होता है। क्लियर हो गई होगी बात। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और ये भी सेम है आपका यहाँ पे फिर से रिवीजन करने के लिए, तो आप देख सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और क्वेश्चन करेंगे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग को बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राथमिक स्तर में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। अब ये बोल रहा है कि ये कुछ इनको स्टेज दिए गए हैं, ओके, कुछ आपको स्टेज दिए गए हैं और आपको इसमें ये बताना है कि सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, फिर उसके बाद इसके स्टेज को आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। तो देखिए बहुत ही ईजिली आपको समझ में आएगा। बोल रहा है पहला क्या है, 2D आकृतियों और शीर्षों का अवलोकन करना और उनकी विशेषताओं का मिलान करना। विशेषताएं अवलोकन ये तो बाद में करेगा ना। फिर बोल रहा है कि विशेषताओं को सहज बुद्धि से वर्णन करना। अब वर्णन करना इसका मतलब कि ये भी बाद ही में आएगा। फिर बोला है 2D आकृतियों को छांटना। तो जी हाँ, यही हमारा राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि पहले बच्चा क्या करेगा, 2D आकृतियों को छाटेगा। तो सबसे पहले हमारा सी हो जाएगा। देखिए सी किस ऑप्शन में, तो सी बी वाले में है और डी वाले में है, तो ये वाला दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो जाएंगे। बचा हमारे पास 2। अब सी के बाद क्या आना चाहिए, तो विभिन्न 2D आकृतियों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए वर्णन करना। ये भी वर्णन करने की बात करा। अब क्या करेंगे, इनकी भुजाओं और पहले विशेषता छाटने के बाद क्या करेंगे, विशेषताओं पर ध्यान देंगे। विशेषताएं किस में है, देखिए इसमें बी है, बी तो होगा नहीं, ये तो सहज बुद्धि से वर्णन करने की बात कर रहा है, तो ये तो बहुत लास्ट में आएगा और ये हम हो जाएगा हमारा राइट आंसर डी, और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई होंगी आपको चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो भी आपकी प्राथमिक स्तर की दी गई आकृतियाँ होती हैं उनके दिखावट के आधार पे, अभी मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है कि अगर दिखावट के आधार पे चीज़ें हों, दिखावट के आधार पर, बनावट के आधार पर, तो ये किस स्टेज में आती है, स्टेज नंबर फर्स्ट में, और लेवल 0। और 0 क्या होता है, चाक्षुषीकरण। देखिए अभी मैंने आपको बताया ये भी चीज़, इसको मानसिक चित्रण बोलते हैं और ये होता है चाक्षुषीकरण, जिसको आप इंग्लिश में विजुअलाइजेशन बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगर बनावट के आधार पर, दिखावट के आधार पर, ये सारी चीज़ें आप क्वेश्चन में बोल रहा है तो आप तुरंत किस में जाएंगे, लेवल 0 में जाएंगे। क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थियों के ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं, यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर समकोण समान है। अब देखिए बच्चा इसमें क्या कर रहा है, चीज़ों के मध्य क्या कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है, यानी कि उनके गुणों की चीज बात कर रहा है, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्लेषण। उसको क्या कर रहा है, वो एनालिसिस कर रहा है कि हो क्या रहा है ये, और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एनालिसिस हो जाएगा और राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थोड़ा ये बड़ा है, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि चीज़ें आप लोग अच्छे से क्लियर हो जाए। वैसे हम अप डाउन कर लेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जस्ट 1 सेकेंड। क्वेश्चन है आपका कि वैन हिले की ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार 5 स्तर हैं, चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक, औपचारिक और दृढ़ता। तो कक्षा 2 के बारे में बात की जा रही है। एक बच्चे को छांटने के लिए बहुभुज बताइए। सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। देखिए अगर क्लास 1 to 5 की बात कर रहा है, 1 से 5 यानी कि कक्षा 2 की बात, कक्षा 3 की बात, कक्षा 4 की बात कर रहा है, तो वो सिर्फ या तो स्टेज 1 में आएगा या फिर स्टेज 2 में आएगा। इसके आगे आपसे वैसे तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है। अगर बहुत करेगा तो जूनियर वाले पेपर हो रहा है तो उसमें आपसे पूछ सकता है कि हाँ इन तीनों के बारे में बताओ, लेकिन बेसिकली आपसे बस पूछेगा स्टेज 1, स्टेज 2 यानी लेवल 0 और लेवल 2, मानसिक चित्रण पूछेगा और आपका विश्लेषण पूछेगा। इससे अलावा क्वेश्चन आपके आएंगे ही नहीं। अगर वो सारी चीज़ें पूछ रहा है, अनौपचारिक, औपचारिक और दृढ़ता, तो वो आपका पेपर 2 में आएगा। पेपर 1 के लिए आप निश्चिंत रहिए। और एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि जब
जब भी आप पेपर 1 सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप पेपर 1 सॉल्व कर रहे हैं, ओके, अगर पेपर 1 सॉल्व कर रहे हैं तो अगर आप पेपर 1 सॉल्व कर रहे हैं और आपको आंसर नहीं आ रहा है कि अरे पता नहीं क्या इसका आंसर होगा, मुझे तो क्लियर ही नहीं हो रहा है, तो आप बेसिकली क्या करिए ना, या तो चाचूचीकरण करिए या तो विश्लेषण, यही आपका आंसर होगा। इसमें तो थोड़ा सा आप गेसिंग कर ही सकते हैं कि हाँ ये होना चाहिए कि ये होना चाहिए, किस स्टेज में ये बच्चा है, तो इतना तो आप क्लियर कर ही सकते हैं। लेकिन अगर पेपर 2 की बात कर रहे हैं तो इन दोनों पे आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें, आप नीचे वाले स्तर पे ही ध्यान दें कि हाँ इसमें से क्या हो सकता है, और आपके 50-50 के चांसेस होते हैं आप सही करने के क्वेश्चन। तो अगर ये छोटे छोटे स्मार्ट वर्क आप करते हैं ना एग्जाम में तो काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ फिगर दिए गए हैं और इसमें बोल रहा है कि वो भुजाएं के आधार पे बहुभुजों का वर्गीकरण करता है। अब देखिए भुजाओं के आधार पे कर रहा है, क्या कर रहा है, भुजाओं के आधार पे, यानी कि कितनी भुजाएं हैं, ये कैसी दिखने में कैसी हैं, ये क्या है, देखने के आधार पे, इनके बनावट के आधार पे, यही चीज़ें हैं ना। देखिए बस थोड़ा सा क्वेश्चन का नेचर चेंज है कि भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पे क्या है, कितनी भुजाएं हैं, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कि 1 है, 2 है, 3 है, तो ये क्या है, दिखावट के आधार पे ही तो बातें की जा रही हैं। तो सीधे सीधे आपका आंसर यहाँ पे चाचूचीकरण हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर होगा। कुछ भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, भुजाओं के आधार पे भुजाओं के वर्गीकृत किया जाता है। वो क्या कर रहा है, उसके देखने के आधार पे, उसकी बनावट के आधार पे ही तो चीज़ें को क्लियर कर रहा है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, चाचूचीकरण हो जाएगा। क्लियर हो गई होगी चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ ज़्यादा ही ऊपर आ गया, जस्ट 1 सेकेंड, अभी हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर था आपका कितना था, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वेन हिले की ज्यामिति के अनुसार विद्यार्थी आकृतियों की दिखावट के आधार पर, देखिए फिर से क्वेश्चन क्या बोला, दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करता है। आपका सीधे सीधा आंसर क्या हो जाएगा, स्तर 0, लेवल आपका 0, विजुअलाइजेशन, यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में श्रेणीबद्ध तो आपको याद ही हो गया होगा, अब तक इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। पहला क्या है आपका, विजुअलाइजेशन, मानचित्र है, विश्लेषण एनालिसिस है, फिर इनफॉर्मल होगा, फिर फॉर्मल होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। रीगर आपको दिया नहीं है, अगर रीगर देता तो आप रीगर भी ऐड कर लेते, यही आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। याद हो गया होगा आप लोग को, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 7, अब सॉरी 7 वर्ष का लड़का है। अब 7 वर्ष का लड़का है तो या तो क्लास 2 में होगा या फिर 1 ही में होगा या फिर 3 में होगा, जो भी हो 2 को ही मान सकते हैं। क्लास 2 की बात की जा रही है, यानी प्राइमरी लेवल की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की प्राइमरी लेवल की बात हो रही है। अब बोल रहा है कि कक्षा 7 का लड़का 4 भुजाओं वाली नियमित आकृतियों के वर्ग के रूप में पहचानता है। वैन हिले का, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 4 भुजाएं, 4 भुजाओं, अब वो कहीं भी कुछ भी देख रहा है और अगर 4 भुजाएं उसको दिखाई दे रही हैं तो क्या समझ रहा है कि ये तो वर्ग है। अगर वो कहीं पे गया, ओके, और उसने वहाँ पे एक पज़ल देख लिया, पज़ल कैसा होता है आपका, इस तरह से होता है ना, वहाँ पे एक पज़ल देख लिया। अब पज़ल देखते ही वो क्या कर रहा है कि अरे ये तो एकदम स्क्वायर की तरह है, ये तो वर्ग है। यानी कहीं भी वो अगर 4 भुजाओं की चीज़ें देख रहा है तो उसको वर्ग समझता है। तो क्या कर रहा है, उसकी गुणों की व्याख्या करता है, क्योंकि उसको वर्ग की गुण पता है, क्योंकि वर्ग कितने होते हैं, 4 भुजाओं से घिरे रहते हैं। तो जब गुणों की बात की जा रही है तो यह आपका आंसर हो जाएगा विश्लेषण, जो कि देखिए निगमन अनौपचारिक होगा नहीं, क्योंकि क्लास 2 के बच्चे की बात हो रही है। अब विजुअल और मानचित्र वाला है, मानसिक वाला है। अब मानसिक तो होगा नहीं क्योंकि बच्चा सिर्फ दिखावट के आधार पे नहीं कर रहा है, उसको पता है कि 4 भुजाएं होनी चाहिए, और जब उसको गुण पता है तो गुण के आधार पे क्या हो जाएगा आपका विश्लेषण। इट इज़ क्लियर, आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये आपके आंसर दिए हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम डिस्कस करने वाले हैं आपको गणित अधिगम अवस्था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।